आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह दिया कि मैं खुदा के वचनों को लेकर आपके बीच में आ पाई। परमेश्वर को मैं सारा आदर देती हूँ। आज जब हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन भजन संहिता में आपको मुझको कहता है, भजन संहिता 119 का पहला वचन, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं और जो चाल के खरे हैं, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भावता हुआ है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, जिसके चाल चलन में बुराई नहीं है, पाप नहीं है, कुटिलता नहीं है, जो दूसरों की निंदा नहीं करता है, दूसरों की वस्तुओं का लालच नहीं करता है, जो अपनी मनमानी नहीं करता है, जो दिन रात परमेश्वर के वचन की ओर अपने चित्त को लगा के रखता है, अपने मन को लगा के रखता है, जो पाप से घृणा करता है, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके चाल खरे हैं, जो शुद्ध है, जो शुद्ध मन के हैं, जिनके जीवन में अशुद्धता नहीं है, पाप नहीं है, बुराई नहीं है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो हर समय परमेश्वर की चेतावनियों को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, विधियों को मानते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो चाल के खरे हैं। ऐसे लोग धन्य हैं जिसे परमेश्वर धन्य कह रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, वो महान परमेश्वर जिसने पूरे कायनात को बनाया, पूरे ब्रह्मांड की रचना किया, मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, वो मनुष्य को कहता है, ऐसे मनुष्य को कहता है कि धन्य है वे मनुष्य कहता है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, कितना सौभाग्यशाली है। और आगे कहता है, और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। खराई का जीवन जीने वाला वो व्यक्ति जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है, पर नित्य परमेश्वर की व्यवस्था को वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता है, पाप से दूर रहता है, बुराई से दूर रहता है, कुटिल कामों से दूर रहता है। और आगे कहते हैं दूसरा वचन में, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो परमेश्वर की चेतावनियों को मानते हैं। परमेश्वर जो चेतावनी आपको मुझको देता है वो हमारे भले के लिए होता है। जब हम उसके चेतावनियों को मानते हैं तो पाप से बचते हैं, बुराई करने से बचते हैं, गलत कामों को करने से बचते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है धन्य है ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर की चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से यहोवा के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, अपने आप का इनकार करके अपनी इच्छाओं को, अपनी बुरी अभिलाषाओं, लालसाओं, इच्छाओं को पूरी तरह से खत्म करके परमेश्वर यहोवा के पास जो आते हैं, पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से अपने आप को एक परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, विधियों के अनुसार, वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर धन्य कहता है। और आगे देखते तीसरा वचन, फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है फिर वे, जब वो संपूर्ण मन से, पूर्ण मन से जब यहोवा के पास आए हैं तो वो कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। फिर वो कुटिलता के काम नहीं करते, जो खरे मनुष्य होते हैं, जिसे परमेश्वर धन्य कहता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, जो खरा है, ऐसे मनुष्य पर फिर से कुटिलता के काम नहीं करते, उसके मार्गों में चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि अपनी दृष्टि में तो आज हर मनुष्य अपने आप को धन्य समझता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमें धन्य होना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन को जी रहा है,
राजा दाऊद परमेश्वर के मन को भाने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के मन को भा गया राजा दाऊद। तो वैसे ही परमेश्वर के मन को भाने वाला आपका और मेरा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर हमें पसंद करना चाहिए, मनुष्य हमें पसंद करे ना करे, लेकिन हमारे खुदा को, हमारा परमेश्वर हमें पसंद करे, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ऐसा खराई का जीवन, पवित्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर। सच्चा प्रेम परमेश्वर ने आपसे मुझसे किया, अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया हमारे पापों, अपराधों, गुनाहों की छुड़ौती के लिए। तो सच्चा प्रेम परमेश्वर ने किया। आज मनुष्य सच्चा प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो वो सच्चा प्रेमी परमेश्वर को हमें भी चाहिए, हमारे भी जीवन से हम पूरा आदर दें, पूरा उससे भी हम सच्चा प्रेम करें। और परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना मतलब अपने पापों से इनकार करना है, पापों को इनकार करना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन को, बाइबल के आधारित अपने जीवन को जीना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको मुझको कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य बने। और जब परमेश्वर आपको मुझको धन्य कहता है तो सचमुच में हम सौभाग्यशाली लोग हैं। तो आपका मेरा जीवन ऐसा हो कि खुदा को भा जाए, ताकि खुदा हमारे विषय में गवाही दे। जैसे अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दिया, वैसे आपके और मेरे विषय में परमेश्वर गवाही दे कि ये मेरा प्रिय बेटी और बेटा है। तो आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे, आप सबका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप धन्य हो सको। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड।